दानिश लगातार भारतीय दूतावास में रहकर जासूसी गैंग चला रहा था। इसके संपर्क में ज्योति समेत कई भारतीय लोग थे जो कई अहम जानकारियां जो है दानिश को पहुंचाते थे। दानिश आईएसआई के लिए काम कर रहा था। लोगों को फंसाने के लिए कई तरह के लालच वो उनको दिया करता था और उनको ट्रैप में फंसाया करता था। अब कैसे नए नए नाम जो है वो सामने आ रहे हैं और क्या क्या खुलासे हो रहे हैं, दिखाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को पटखनी देने के बाद आतंक की जड़ काटने के लिए भारत ने ऑपरेशन जासूस शुरू कर दिया है। एक के बाद एक उन जासूसों पर शिकंजा कसा जा रहा है जो भारत की खुफिया जानकारियों को पाकिस्तान पहुंचा रहे थे, जिसमें ज्योति मल्होत्रा से लेकर अरमान का नाम शामिल है। लेकिन इस कड़ी में एक नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है पाकिस्तान दूतावास में काम करने वाला दानिश, क्योंकि अभी तक जांच में सभी कड़ियां दानिश पर जाकर रुक रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर ये दानिश कौन है और कैसे ये पाकिस्तान की जासूस यूनिट आईएसआई के लिए काम कर रहा था। दरअसल दानिश, जिसे एहसान उर रहीम के नाम से भी जाना जाता है, इसे एक आईएसआई का एजेंट बताया जा रहा है। इसे पाकिस्तान ने दिल्ली में अपने दूतावास में राजनयिक के तौर पर तैनात किया था। दानिश लगातार जासूसी के लिए भारत में अपना नेटवर्क चला रहा था। दानिश अपने जासूसों के जरिए भारत की सेनाओं और सुरक्षा तंत्र की खुफिया जानकारियां जुटा रहा था। हालांकि दानिश की गतिविधियों पर भारत सरकार की लगातार नजर थी, लेकिन पहलगाम हमले और पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को टारगेट करने के बाद दानिश की जिस तरह की गतिविधियां सामने आई, उसके बाद उसे मात्र 24 घंटे के अंदर देश छोड़ने के आदेश जारी कर दिए गए। दानिश लगातार पाकिस्तान हाई कमीशन में रहकर जासूसी का गैंग चला रहा था। दानिश के संपर्क में ज्योति और कई भारतीय लोग थे। दानिश आईएसआई के लिए काम करता था और ज्योति और अरमान जैसे लोग दानिश को कई अहम जानकारी साझा करते थे। दानिश के देश छोड़ते ही उसके जासूसी नेटवर्क को ध्वस्त करने में जांच एजेंसियां जुट गई, जिसमें ज्योति और अरमान सहित पूरे जासूसी नेटवर्क की हर एक कड़ी को जांच एजेंसियों ने ध्वस्त कर दिया। ज्योति, जो एक यूट्यूबर के तौर पर ट्रैवलिंग वीडियोस बनाती थी, उसने दानिश के संपर्क में आने से लेकर 3 बार पाकिस्तान जाने को लेकर जो खुलासे किए वो हैरान कर देने वाले हैं। दानिश की तरफ से जानकारी शेयर करने के लिए इनक्रिप्टेड ऐप्स के इस्तेमाल करने के निर्देश इन्हें दिए गए थे। पहलगाम हमले के बाद भी वो लगातार अपनी जासूसों की टीम के संपर्क में था। जासूसों को पाकिस्तान के स्पॉन्सर्ड ट्रिप्स वो लगातार करवाता था। वहीं महंगे होटल्स और शाही पार्टियों के जरिए वो जासूसों की टीम बना रहा था। वहीं पाकिस्तान में आईएसआई के बड़े अधिकारियों के साथ भी इन लोगों की मीटिंग दानिश करवाता था। दानिश को आईएसआई की तरफ से साफ निर्देश थे कि किसी भी तरह उसे भारत के अलग अलग राज्यों की खुफिया जानकारियां पाकिस्तान तक पहुंचानी है। इसके लिए जासूसों की जो टीम दानिश ने बनाई थी वो लगातार उनके संपर्क में रहता था। लेकिन जिस तरह से सस्ते लालच के जरिए दानिश ने भारत में अपने कुछ जासूस बनाए जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की, उसकी सजा अब उन्हें जरूर मिलेगी। लेकिन साथ ही जांच एजेंसियां अब उस कड़ी को भी तलाशने में जुट चुकी हैं जिसके जरिए आईएसआई ने दानिश जैसे मोहरे को भारत में प्लांट किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।